तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज टॉप 18 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हिंदी में फिर से आपके पास लेकर आया हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज से पहले प्रश्न के साथ। किसने नई किताब लीजेंड ऑफ सुहेलदेव लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन सी अमीश त्रिपाठी। वह वर्तमान में नेहरू सेंटर लंदन के निदेशक भी है 2019 से। अगला प्रश्न, किस बैंक ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूको बैंक। ऑप्शन बी यूको बैंक। और आपको मालूम होना चाहिए यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ऋणदाता ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल बीमा कंपनी, रेलिवियर बीमा कंपनी और स्टार हेल्थ एंड एलाइड बीमा कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी। यूको बैंक ने बीमा समाधानों की आपूर्ति करने के लिए SBI जीवन बीमा के साथ भी एक बैंक एश्योरेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न, लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट किसने प्राप्त किया है? तो यह पेटेंट इसरो द्वारा प्राप्त किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है। इसरो ने मनुष्यों को 2022 तक अंतरिक्ष में भेजने के लिए 10,000 करोड़ की परियोजना गगनयान भी शुरू की है कुछ महीने पहले। अगला प्रश्न, किस बैंक ने स्वच्छ कार्ड लॉन्च करने के लिए अफोर्ड प्लान के साथ भागीदारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यस बैंक, जिन्होंने स्वच्छ कार्ड लॉन्च किया है। और यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कई सुविधाओं के बीच यह स्वास्थ्य सेवाओं और उपचारों को रियायती कीमत पर उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न, ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी 23 जून। ओलंपिक दिवस 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा 24 घंटा का डिजिटल पहला ओलंपिक वर्कआउट बनाकर मनाया गया। अगला प्रश्न, किस WWE सुपरस्टार ने जून में अपनी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की घोषणा की? तो जैसा कि आप जानते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन बी अंडरटेकर है। ऑप्शन बी अंडरटेकर, जिन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट घोषित किया WWE से। ऑप्शन बी अंडरटेकर। अंडरटेकर का असली नाम मार्क तलावे है और इसे द डेड मैन के रूप में भी जाना जाता था और वे अमेरिका से हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 किसने शुरू किया? तो यह शिपिंग एंड केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर फॉर स्टेट मनसुख मंडाविया के द्वारा शुरू किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया, जो वर्तमान में शिपिंग एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर फॉर स्टेट है। यह एक्सपो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, फ्रांस फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो इसे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न, साथ ही में इस साल भारत ने कैंस फेस्टिवल के दौरान स्क्रीनिंग के लिए 2 फिल्में भी भेजी है, जिनका नाम है माया घाट क्राइम नंबर 103/200 जो कि मराठी फिल्म है और हेलारो गुजराती फिल्म। अगला प्रश्न, PRMIA के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसके नए प्रमुख बने हैं ऑप्शन ए निराकार प्रधान। PRMIA का मतलब प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन है। अगला प्रश्न, कोविड-19 के बीच यूरोप में राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश कौन सा बना? तो यह बन गया है ऑप्शन सी सर्बिया।
कोविड-19 के बीच चुनाव कराने वाला यूरोप का पहला देश सर्बिया बना है। ऑप्शन सी सर्बिया। अब वर्तमान में सर्बिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वुसिक। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है और आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। यह योजना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, स्टार्ट संधि, स्टार्ट ट्रीटी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, अमेरिका और किस देश के बीच की संधि है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन सी रूस। हाल ही में अमेरिका और रूस ने चीन के बिना ही नई परमाणु निरस्त्रीकरण संधि पर बात की है। अगला प्रश्न, बीडू उपग्रह प्रणाली की तीसरी पीढ़ी का शुभारंभ किसने किया? तो इसे शुभारंभ किया है तीसरे जनरेशन की बीडू उपग्रह को चाइना ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चाइना। बीडू का मतलब होता है बिग डीपर इन मैंडरीन। अगला प्रश्न, जापान ने टोनोशिरो द्वीप का नाम बदलकर टोनोशिरो सेनकाकू रख दिया। इसे चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चीन में डियाऊ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी डियाऊ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। यह दक्षिण चीन सागर में स्थित निवासियों के बिना द्वीपों का एक समूह है जो 1972 से जापान और चाइना के बीच असहमति का विषय रहा है। अगला प्रश्न, किस देश ने 31 दिसंबर 2020 तक अस्थायी रूप से ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी कार्य वीजा निलंबित कर दिया है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका, ऑप्शन बी यूएसए। अगला प्रश्न, किस आईआईटी ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है ताकि खाद्यान्न की आपूर्ति भंडारण के लिए अनुसंधान आधारित समाधान की पेशकश की जा सके? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। अगला प्रश्न, किस राज्य ने स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए पावर ग्रिड एंड एयरटेल के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान। अगला प्रश्न, संचयी बाजार के संदर्भ में दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की क्या रैंक है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रैंक है 10वीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 10वीं। और इस लिस्ट में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सबसे ऊपर में है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।